ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अभी तक हमने देख लिया कि जो ब्रह्म ज्ञान है ये कितना सूक्ष्म है, कितना गहन है। ये सब यमराज ने बता दिया और ये भी बता दिया, थोड़ी सी नचिकेता की स्तुति भी की। अब आगे क्या बोलते हैं यमराज, अगला मंत्र देखिए। अभी तक हमने ये देख लिया कि पहले तो उस ब्रह्म ज्ञान का स्वरूप कैसा है, वह कैसा सूक्ष्म है, कितना गहन है, ये बताया। थोड़ी बहुत नचिकेता की स्तुति भी की और उसका फल भी बताया। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद मनुष्य को शाश्वत सुख मिलता है, ये भी बता दिया। अब इसका अगला जो मंत्र है वो हम देखते हैं। क्या बोलते हैं यमराज, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रगृह्य धर्म्यम् अणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विमुतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। ये स्वयं यमराज कह रहे हैं कि मन्ये, मन्ये यानी मैं मानता हूँ। ये बोल रहे हैं कि हे नचिकेतस, मैं मानता हूँ कि सद्म विवृतम, अंतिम पंक्ति हम पहले ले रहे हैं कि विवृतम सद्म नचिकेतसं मन्ये। नचिकेतस के लिए ये सद्म विवृत हो गया। सद्म यानी स्थान, ये विवृत हो गया यानी खुल गया। यानी मैं ये मानता हूँ नचिकेतस कि तुम्हारे लिए मोक्ष के दरबार, मोक्ष के पट खुल गए हैं। ठीक, सद्म विवृतम। अब ये कैसे, देखिए पहली दो पंक्तियां दत्त चित्त होकर सुनना है। क्या बोलते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः। हर मर्त्य मानव, मर्त्य इसलिए बोला है कि जो पैदा हुआ उसको मरना है ही। गीता जी ने कहा ही है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, और फिर बाद में पैदा भी होना है। तो वो छोड़िए, जिसको मोक्ष मिला वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु, जो जन्म जिसने लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। ठीक, इसलिए मर्त्य बोला है। मर्त्य यानी मॉर्टल, जो मरेगा ही। यहाँ ये बोला है कि हर मर्त्य को, हर मनुष्य प्राणी को क्या क्या करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा, एतद यानी ये यानी आत्मज्ञान। ये जो आत्मज्ञान है जो मैं अभी तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, जो उपनिषदों में जिसकी महती गाई हुई है, जिसकी सूचना वेदों में मिलती है, वो आत्मज्ञान। हाँ, पहले तो क्या है, श्रुत्वा, सुन करके। ठीक, ये पहला सोपान है, पहले सुनना चाहिए। आज हम सुनते कम है, पढ़ते अधिक है, क्योंकि हमारे पास लिपि है, पुस्तकें हैं, मोबाइल है, इत्यादि इत्यादि। ये जब हुआ था तब पुस्तकें थी, कैसी थी कि भूर्ज पत्र पर लिखा जाता था, छापा खाने थे नहीं। तो इसलिए जो लिख लिया वो एक जगह रहता था, वो कितने लोग पढ़ेंगे। तो इसलिए ज्ञान जब चाहिए तो पढ़ना ये साधन नहीं था, सुनना ये साधन था। इसलिए बोला है श्रुत्वा। तो पहला सोपान है श्रवण। देखिए नवविधा भक्ति में भी पहले वही बोला है, श्रवणम, फिर है कीर्तनम, कीर्तन यानी बोलना,
पर बोलने के लिए पहले सुनना चाहिए ना। तो ये बतला है एतत् श्रुत्वा, पहला सोपान। फिर संपरिगृह्य, परिगृह्य यानी ग्रहण करके। ग्रहण करके यानी सुन तो लिया, लेकिन सुनने के बाद जो उपदेश गुरु ने किया है, एक कान से सुन के दूसरे से छोड़ दिया तो नहीं चलेगा, उसको ग्रहण करना चाहिए। तो ये ग्रहण कब होगा? जब उसका आकलन होगा। आकलन कब होगा? यदि जो सुना है उस पे एकांत में मनन करेंगे। इसलिए तो हमारे संस्कृति बोलती है स्वाध्यायात्मा प्रमदः। ये भी उपनिषद की वाक्य है, तैत्तिरीय उपनिषद में आया है कि स्वाध्यायात्मा प्रमदः, जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय यानी स्वयं किया हुआ अध्याय, स्वयं किया हुआ अध्ययन। पहले गुरु के मुख से सुन लिया और जो उन्होंने सुना, उन दिनों ऐसा तो था नहीं, आज तो हम फट से नोट्स लेते हैं। नोट्स भी नहीं लेते जी आलसी लोग, रिकॉर्ड कर लेते हैं। गुरु जी क्या बोलते हैं रिकॉर्डेड है, जब चाहिए तब सुन लिया। तब तो ये भी नहीं था। तो गुरु जी जो बोलेंगे वो दत्त चित्त होकर यहाँ पे सुरक्षित रखना पड़ता था और एकांत मिलते ही उस पर चिंतन करना पड़ता था। उसके लिए बोला है संपरिगृह्य। यहाँ ग्रह गृह्णाति धातु है और उसको दो उपसर्ग लगे हुए हैं, एक है सम, एक है परि। सम यानी सम्यक, अच्छी तरह से, उचित रीति से। परिगृह्य, परि का मतलब है समन्ततः, यानी पूरा अर्थ अच्छी तरह से समझकर। ये हुआ दूसरा सोपान। पहले बोला है श्रुत्वा, सुनकर, फिर जो सुना है उसका अच्छी तरह चिंतन मनन करके। फिर तीसरा सोपान क्या है? यहाँ बोला है प्रगृह्य। ये क्या है? ये है निदिध्यासन, उसी पे मन एकाग्र करना। ये तीसरा है। पहली बात तो सुनिए, फिर सुनने के बाद उस पे सोचिए। सोचते समय भी हमारा मन यहाँ वहाँ दौड़ता है ही, तो यहाँ वहाँ दौड़ने वाले उस मन को पहले तो खींच के अंदर एक तरफ बैठाइए चुपचाप। फिर उस मन को बुद्धि से जोड़ दीजिए। फिर बुद्धि निश्चयात्मिका हो और वो निश्चयात्मिका बुद्धि फिर बोलती है कि हे मन, अब यहाँ वहाँ भटकना नहीं, यहीं लगे रहो। ये जो है मनोजय बोलते हैं। ये प्रगृह्य, ये निदिध्यासन के बिना नहीं होता। दूसरे उपनिषदें हमें मालूम नहीं, हम सारे उपनिषदें लेंगे या नहीं, जैसा भगवान की मर्जी हो, लेकिन बृहदारण्यक उपनिषद में ये सब आया है कि आत्मा वा द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। पहले श्रोतव्य, फिर मंतव्य, मंतव्य यानी मनन करना चाहिए, और फिर निदिध्यासितव्य, फिर उसका निदिध्यासन यानी उस पे मन केंद्रित करना चाहिए, कंसंट्रेशन। ये जो है आज एक ही शब्द बहुत प्रसिद्ध है, मेडिटेशन। मेडिटेशन ये अंतिम है सही माने में। अभी तो कोई भी आएगा गया कहता है कि मैं गया था, मैंने मेडिटेशन लिया। ठीक है भाई, हम भी श्रद्धा से सुनते हैं, नमस्कार करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेडिटेशन यानी केवल चुपचाप बैठे रहना, आंखें मूंद के। ठीक है, आपकी आंखें बंद हैं, आप देख नहीं रहे हैं, शायद साउंड प्रूफ है,
कमरा तो आप सुन भी नहीं रहे हैं। फिर भी यदि मन, आंखें बंद है लेकिन मन यदि दौड़ता है तो वो मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन के लिए संपरिग्रह्य और प्रगृह्य ये होना चाहिए। ये है निदिध्यासन, कि केवल वही और कुछ नहीं। और ये सब बता रहे हैं, धर्म्यम अणुम एतम आप्य। एतम अणुम आप्य, ये तो अणु है, ये तो अणु समान सूक्ष्म है, तो उस पे केंद्रित करना बड़ा कठिन है, दिखता ही नहीं। वहां पे हमको मन केंद्रित करना है। तो ये जो है, लेकिन ये है कैसा, इसको विशेषण क्या दिया है, ये धर्म्य। धर्म्य है यानी यही धर्म के लिए अनुकूल है। ये जहां लगता है ना, उसका अर्थ है के लिए योग्य। जैसे हमने पहले भी बताया था, पेय, पीने के लायक पेय, देने के लायक देय, खाने के लायक खाद्य। तो जो य लगा है इसका मतलब उसके लिए। यहाँ ये धर्म्य, धर्म के लायक। अब धर्म यानी क्या, आप प्रबुद्ध हैं, बहुत दिन से गीता जी सुन रहे हैं, आप तो भी मत समझिए कि धर्म यानी रिलीजन। रिलीजन बहुत संकुचित है, धर्म जो है बड़ा व्यापक है। यानी धारणात् धर्म मिथ्याहु, जो हमारा जीवन धारण है वही धर्म है। तो क्या बतलाया है, ये धर्म है, धर्म के लिए अनुकूल है। क्या, आत्मज्ञान कैसा है, सूक्ष्म है, अणु है। और ये कैसे मिला, आप्य बोला है, आप्य यानी प्राप्त करके। तो ये प्राप्त कैसे किया जाए, श्रुत्वा संपरिग्रह्य प्रगृह्य। ये 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, पहले सुनना, फिर उस पर मनन करना, फिर उसमें मन एकाग्र करना, तब कहीं अणुम एतम प्राप्य। उसके बाद ये जो सूक्ष्म तत्व है उसकी प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्रियापद नहीं आया है, आप्य। आप्य यानी पा करके, प्राप्त करके। प्राप्त करके क्या होगा, देखिए, समोदते, वो खुश हो जाता है, परम आनंद उसे प्राप्त होता है। यानी ऐसा नहीं है, हो सकता है उसके देह में कुछ पीड़ा हो। आप देखिए, जो लोग तपस्या करने बैठते थे, अब हमने वाल्मीकि की बात तो सभी ने सुनी है कि वे तपस्या करने बैठे तो चींटियों ने बांबी बना दी। अब मुझे बताइए कि जो बांबी के भीतर है, चींटियां काटती नहीं होंगी। अब ये जो है, यहाँ उनका ध्यान ही नहीं जाता। दुख नहीं है ऐसा कोई नहीं कहता, दुख तो है, लेकिन उस दुख को हम महसूस करते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। ये लोग उस दुख को महसूस ही नहीं करते, इसलिए मोदते, अत्यंत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मन जो है वो वहीं पर केंद्रित है, जो केवल आनंद का पुंज है और कुछ नहीं है। वो केवल तेज है, केवल आनंद है, केवल चैतन्य है। तो उसमें जब मन केंद्रित हो जाए तो दुख आएगा कहाँ से? इसलिए समोदते, कैसे? मोदनीयम ही लब्ध्वा, लब्ध्वा पा करके, जो मोदनीय है उसको पा करके, कि जो सुख का निधान है, सुख छोड़ के और कुछ है ही नहीं, उसको पा करके वो मर्त्य है तो मर्त्य, फिर भी वो मोदते।
यहाँ वाक्य समाप्त है। 3 पंक्तियों में वाक्य समाप्त हुआ। ये बतलाया कि सुन करके, मनन करके, मन केंद्रित करके, उस अनुरूप ब्रह्म ज्ञान को पा करके जो जो मोदनीय है उसको पा करके वो मर्त्य मानव जो है वो मोदते यानी शाश्वत सुख पाता है। ठीक, यहाँ एक वाक्य समाप्त हुआ। अंतिम पंक्ति में यमराज बोलते हैं कि नचिकेतसम सद्म विमोतम मन्ये। नचिकेतस के लिए तो ये द्वार खुल ही गया है, ऐसा मैं सोचता हूँ। कितनी बड़ी बात है कि साक्षात यमराज, यम को ही धर्मराज भी कहते हैं, और इसलिए उनका पुत्र युधिष्ठिर, उसको भी धर्मराज कहते हैं। यम धर्म शब्द है, संस्कृत जो जानते हैं उन्हें मालूम होगा, यम धर्म शब्द है। यम ही पहला धर्म का जानकार है। तो वो जब बोलता है कि नचिकेतस तुम्हारे लिए तो मैं मानता हूं कि मोक्ष के पट खुल ही गए। अब ये जो है ये ज्ञान, ये कैसा है, बड़ा विचित्र बताया है। अन्यत्र धर्म, ये है 14वां मंत्र यहाँ बतलाया है। ये क्या है? ये वस्तुतः ये मंत्र अभी तक जो बोला ना, ये सब यम धर्म बता रहे हैं। ये मंत्र जो है ये यम धर्म नहीं बोलते। अब ये नचिकेता का प्रश्न है, यानी सोचिए तो कि कितना दत्त चित्त होकर नचिकेता सुन रहा था। उन्होंने बोला कि भाई ये 3-3 सीढ़ियां हैं, उसको ये पा करके मनुष्य सुख पाता है। तो ये बोलते हैं ऐसा नहीं, मुझे जो चाहिए वो बताइए। ये देखिए तो ऐसा भी कोई जिज्ञासु होता है। क्या बोल रहा है नचिकेता? क्यों ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने वो प्रभु यह शब्द सुन लिया। प्रभु यह यानी क्या? निधिध्यासन करके। अब ये निधिध्यासन करके ये सुनने के बाद अब बड़े बड़े लोग सुन तो लेते हैं, मनन करते हैं, बहुत चिंतन करते हैं, फिर भी निधिध्यासन कर ही पाते हैं, ऐसा नहीं। तो ये तो स्वाभाविक है ना। नचिकेतस ने ये सब सुन लिया निधिध्यासन करके, तो वो बोलता है कि निधिध्यासन करना है यानी उस वस्तु को अनुभूत करना है। ठीक, अनुभव लेना है। तो किसका अनुभव ले? बात यह है, प्रश्न देखिए कितना अच्छा है। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं नहीं, बोल रहा है नचिकेतस। क्या बोल रहा है कि अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र अधर्मात्, अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्, अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्। यत् यानी जो, जो तत्व। अभी एक एक देखेंगे। ये बोलने वाला बच्चा है, हाँ, नचिकेता। वो बोलता है जो तत्व अन्यत्र धर्मात्, ये धर्म से भी कुछ अलग ही है, क्योंकि उसको धर्म नहीं कह सकते। अब एक छोटी सी बात, हम क्या बोलेंगे कि बच्चों ने गुरुजनों का कहना सुनना चाहिए, पिता की बात माननी चाहिए, यही धर्म है ना। सभी बोलेंगे हाँ भाई यही धर्म है। पिता की बात ना सुनना अधर्म हुआ ना, सभी कहेंगे हाँ यह अधर्म हुआ। अब मेरा प्रश्न ये है कि प्रहलाद ने तो बाप की बात नहीं सुनी। पिताजी कहते थे कि विष्णु को मत भजो, मेरे प्रार्थना करो। प्रहलाद ने तो नहीं सुनी, पिता की अवज्ञा की। तो क्या हम प्रहलाद को अधार्मिक कहेंगे? अच्छा, गृहस्थ धर्म देखिए, हर पुरुष का
ये कर्तव्य है कि अपनी पत्नी, अपने बच्चे, इनका पालन पोषण करें, उनका रक्षण करें। पत्नी यदि नवजात बालक को जन्म दे चुकी है, ऐसी अवस्था में उसका त्याग करना, निकल जाना घर से, धर्म कहेंगे क्या आप नहीं कहेंगे ना। गौतम बुद्ध ने यही तो किया। तो क्या हम ये कहेंगे कि गौतम बुद्ध अधार्मिक थे, प्रहलाद अधार्मिक था? ऐसा नहीं है। धर्म जो है ना, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है वो बड़ा ही गुप्त है, गूढ़ है। जिस समय जो अच्छा है उसको चुनना ही धर्म है। गौतम बुद्ध ने एक बच्चे का, एक पत्नी का त्याग किया तो पूरी दुनिया का भला किया। प्रहलाद ने एक पिता की अवज्ञा की तो पूरे संसार को अच्छा मार्ग बताया। व्यष्टि का अपमान करना अच्छी बात नहीं, पर यह हमारा संस्कृत वाणी, इसीलिए तो अमृत वाणी कही जाती है। यही बोला है, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद। कुल के लिए एक का त्याग करना पड़ा, ठीक है, उससे कुल का भला होता है। ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेद। अब ये जो प्रचारक निकलते हैं अपने कुल का त्याग करते हैं, काहे के लिए? देश की भलाई के लिए। तो देश का भला सोच के वो अपने कुल का भी त्याग करते हैं, ये धर्म है। यहाँ इसका प्रश्न ये है नचिकेतस का कि धर्म से तो भिन्न दिख रहा है ये ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व जो आप कहते हैं, और इसका निधिध्यासन करना है, उसमें मन केंद्रित करना है। तो भाई वो है कैसा? वो धर्म तो नहीं है, अन्यत्र धर्मात्। आगे क्या है? अन्यत्र अधर्मात्। अधर्म से विभिन्न है। अधर्म क्या है मैं जानता हूँ, चोरी करना, झूठ बोलना, अपमान करना, कटुवचन बोलना, सब अधर्म है, मैं जानता हूँ। तो ये अधर्म में तो ब्रह्म नहीं है, तो ये अधर्म से भी भिन्न है, ये धर्म से भी भिन्न है। और अन्यत्र अस्मात् कृत अकृतात्। कृत यानी किया हुआ, अकृत यानी जिसको कोई बनाता नहीं, किया हुआ यानी सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड। तो ये जो ब्रह्मांड है ये किया हुआ है ना, रचना है ना वो, तो ये जो ब्रह्मांड है इससे भी अलग है। और अकृत यानी जिसको किसी ने बनाया नहीं, जो स्वयंभू है, जो अनादि है, उससे भी ये अलग अलग है। यानी बात ये है कि कारण देह से भी अलग है, कार्य देह से भी अलग है, ठीक, धर्म से भी अलग है, अधर्म से भी अलग है। अन्यत्र भूताच्च भवा भव्याच्च। भूत यानी भूतकाल, भव्य यानी भविष्यत काल। तो ये भूतकाल से भी भूतकाल में था, भविष्यत काल से भी भविष्यत काल में है। यानी ये नहीं ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो आत्म तत्व है वो केवल भूतकाल में था, अभी नहीं है, कल नहीं होगा, ऐसा भी नहीं बोल सकते। केवल भविष्यत काल में होगा, अभी नहीं है, कल नहीं था, ऐसा भी नहीं बोल सकते। यानी ये कालातीत है। तो ये जो है अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्, जो ऐसा तत्व है कि जो न धर्म है, न अधर्म है, न भूत है, न भविष्य है, न कृत है, न कारण है, ऐसा जो है वो बोलता है यत् तत्पश्यसि तद्वद। क्या है नचिकेतस? वो बोलता है यत् पश्यसि, जो आप देख रहे हैं ना वो कैसा है, इस सब से भिन्न है, ये तो आपने बोल दिया। लेकिन पश्यसि, तुम उसको देख सकते हो।
तुम उसका अनुभव ले सकते हो, मैं नहीं लेता ना, नहीं ले पाता। इसलिए यत् पश्यसि, जो तुम स्वयं अनुभव करते हो, तद्वद, वो मुझे सुनाइए कि आप किसका अनुभव करते हैं, वो तत्व मुझे बताइए। और ये है, इसको कहते हैं कि सही जिज्ञासु कैसा होता है। मुझे क्या मालूम करना चाहिए, यही किसी को नहीं मालूम। आजकल इसीलिए तो होते हैं ना एप्टीट्यूड टेस्ट। क्यों होती है जी? लड़का 12वीं हो जाता है, पिता बोलता है इंजीनियर बनो, माँ बोलती है डॉक्टर बनो, दादी बोलती है प्राध्यापक बनो, और कोई होता बोलता है सीए बनो। अब ये बेचारा बौखला जाता है, मैं क्या बनूं, 12वीं तो हुआ, आगे क्या करूं? उसको स्वयं को ही नहीं मालूम कि मेरी अपनी रुचि क्या है। ऐसे में उसको, भाई क्या तुम्हारी रुचि के अनुकूल है, ये बता के उसको आगे का रास्ता हम बताते हैं ना। यहाँ ये बोल रहा है स्वयं। अभी तो ये तो मैं उन लोगों की बात बता रही हूँ 12वीं हो गए हैं, जो युवा हो चुके हैं। ये तो बच्चा है अभी, और ये बोलता है कि ये जो आप कह रहे हैं, ये तो समझ में आया कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, लेकिन वो आप देखते हो ना, तो जिसका अनुभव आप लेते हैं वो वद, उसको आप शब्दों से सुनाइए, जिससे कि मैं भी वो अनुभव ले सकूं। बहुत ही गहरी मांग है उसकी, ले आज हम यही रुक जाते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।